बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट. हमें क्या बताना है यहाँ पर एडी करंट की दो एप्लीकेशंस बतानी. ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या बतानी है, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट बतानी है. क्या बतानी है? एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट. तो हम लिख लेते हैं. देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका एडी करंट. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो एडी करंट क्या होता है? देखिए, एडी करंट होता है जब आप क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर हम बोल सकते हैं किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आप किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं, कंडक्टर जिसके पास क्या होता है, कुछ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है. ओके, कुछ यूनिफॉर्म आपका क्रॉस सेक्शन होता है. देखिए, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, या आपकी कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, कि आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है. ओके, इसके पास क्या ऐसा सरफेस है. ओके, अगर इस रेक्टेंगुलर स्लैब को आप किसी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड या कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं, तो क्या होता है, तो देखिए इससे क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. इसके अंदर देखिए बहुत सारे क्या, जो कंडक्टर है आपका, ये आपका जो आपका क्या रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसमें क्या आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है मान लीजिए. ओके, तो इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये कंडक्टर है. ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब आपको किसी एक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, आपका एडी करंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका एडी करंट. और ये एडी करंट क्या करती है, जो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसका अपोज करती है. ओके, मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो इनसाइड है टाइम के साथ साथ वो क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है. तो इसमें क्या करेगी, आपकी लोकलाइज्ड करंट ऐसे जनरेट हो जाएगी. ओके, जो आपका मटेरियल है, इस मटेरियल पे आपका जो कंडक्टिंग सरफेस है, इस पर आपकी लोकलाइज्ड करंट जनरेट हो जाती है. और ये लोकलाइज्ड करंट क्या करने की कोशिश करती है, कि इस जो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, इसका अपोज करने की कोशिश करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एडी करंट. ओके, this localized current, this is called eddy current, which is generated in a material which is in a conducting material which has cross section, जिसके पास क्या होता है, आपका सरफेस होता है. ओके, so this is a definition of eddy current. अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि हमें एप्लीकेशंस बतानी, क्या बतानी है, वी नीड टू टेल हियर द एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट. हमें यहाँ पर एडी करंट की क्या बतानी है, एप्लीकेशंस बतानी है. ओके, तो चलिए बच्चों, देखिए अब हम इसके एप्लीकेशंस क्या क्या लिख सकते हैं. देखिए, एडी करंट की सबसे पहली एप्लीकेशन होती है कि ये हम क्या कर लेते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग. किसके लिए यूज किया जाता है, ब्रेकिंग. ब्रेकिंग भी कौन सी, आपकी मैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए, आपकी मैग्नेटिक ब्रेकिंग. ओके, देखिए जो आपकी ट्रेन्स होती है, आपकी मेट्रो होती है, उसमें क्या होता है, आपकी जो मेट्रो ट्रेन्स होती है, उस पर हम एडी करंट का यूज करते हैं. ओके, उस पर क्या होता है, आपका एडी करंट का यूज होता है. ओके, उसमें क्या होता है, देखिए जब आपका व्हील क्या करता है, उस पर रोटेट करता है. जो आपके टायर्स होते हैं, जो आपके व्हील्स होते हैं, व्हील क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. ओके, तो जब हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, देखिए जब आपका व्हील रोटेट कर रहा है, व्हील रोटेट करेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए व्हील रोटेट करता है. और इसमें क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं. तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उसके दोनों साइड से ये क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे क्रॉस है. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जब क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या आ जाते हैं, जो आपके व्हील्स होते हैं, व्हील्स की सरफेस के क्रॉस सेक्शन पे आ जाते हैं. ओके, और ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. और उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है. और इस मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने के बाद जो आपके कंडक्टिंग, जो उसके व्हील्स होते हैं, व्हील्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं. ये कंडक्टिंग व्हील्स होते हैं, और इसमें क्या होती है, करंट जनरेट होती है, जो क्या करती है, आपकी इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करती है, अपोज करती है. जिसके करंट क्या होती है, यहाँ पर डैम्पिंग होती है और इंड्यूस एडी करंट प्रोड्यूस होती है. और जिसके करंट बोल सकते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है, आपका आपकी जो ट्रेन होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी स्टॉप हो जाती है. ट्रेन क्या हो जाती है, आपकी फाइनली स्टॉप हो जाती है. ओके, तो जो आपकी क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, जो आपकी मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है, जो आपकी ट्रेन से अपनी मेट्रो में होती है, वो आपकी है एप्लीकेशन है, विच इज बेस्ड अपॉन द एडी करंट पर बेस्ड है. ओके, अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन आप क्या बोल सकते हैं, और आपकी जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है, क्या होता है आपका डेड बीट गैल्वेनोमीटर. डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट किसका नाम क्यों रखा है, देखिए बीट का मतलब होता है आपका, जो आपका नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर होता है. गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ये बताती है कि करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है. ओके, तो बीट मतलब होता है, देखिए आपका जब जो नीडल गैल्वेनोमीटर की. ओके, गैल्वेनोमीटर कैसा अरेंजमेंट होता है, एक आपके ऐसे कॉइल होती है. यहाँ पर आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं. ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ओके, क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ओके, तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो देखिए ये कॉइल क्या करती है, यहाँ पर रोटेट करती
करती है, ये कॉइल आपकी रोटेट करती है, तो रोटेट करने से क्या होता है, ये नीडल आपकी रोटेट करती है। तो देखिए जब क्या होता है आपका डेड वेट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जब आपका कोई रीडिंग दिखाती है तो जो आपका नॉर्मल गैल्वेनोमीटर में होता है, तो जो नीडल होती है ये क्या करती है, किसी पॉइंट के अबाउट क्या करती है, ऑसिलेट करती है, यहाँ पर ऑसिलेट करती रहती है। ओके, और फाइनली ये कुछ टाइम बाद क्या होती है, रेस्ट पर आती है। ओके, तो जो आपका डेड वेट गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है उस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं। क्या लेते हैं हम, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, जिसमें क्या होता है आपका, जिस बेसिकली आपका एल्यूमिनियम का होता है, मोस्टली टाइम क्या होता है आपका एल्यूमिनियम का होता है। ओके, तो इस पर हम क्या करते हैं, जो आपकी कॉइल होती है, कॉइल को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। जबकि कॉइल है हम इसको वाउंड कर देते हैं किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे। इसके कारण क्या होता है, देखिए ये क्या करता है आपका, इसके कारण यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है आपकी, जब आपका देखिए ये आपका रोटेट करती है, जब आपकी कॉइल रोटेट करेगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो जो आपका यहाँ पर क्या होता है, जो आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, जो आपका क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का जो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस पर क्या होता है आपका एडी करंट जनरेट होती है। और ये एडी करंट क्या करती है, जो आपका व्हील, जो आपकी क्या होती है, निडल निडल के मोशन को क्या करती है, रिटार्ड करती है, और एक कंटिन्यूअसली आपकी किसी एक फिक्स रीडिंग पर आके स्टॉप हो जाता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ अवर डेड जिस इज द फंक्शनिंग ऑफ अवर डेड वेट गैल्वेनोमीटर। ये आपका किस पर वर्क करता है, एडी करंट पर वर्क करता है। ओके, सिमिलरली इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, जैसे आपका स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, देखिए जो आपकी व्हीकल्स होती है, व्हीकल्स की स्पीड को डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। ओके, स्पीडोमीटर भी आपका क्या, एडी करंट की एप्लीकेशन पर वर्क करता है। ओके, आप जितनी ज्यादा स्पीड से चलते हैं उतने ज्यादा जल्दी आपकी क्या करती है, कॉइल्स क्या करती है, रोटेट करती है, और आपके रोटेट करती है, और देखिए रोटेट करती है, और रोटेट करने से क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे आपकी क्या होती है, आपकी एडी करंट क्या होती है, इंड्यूस, आपकी एडी करंट इंड्यूस होती है। और वही एडी करंट क्या करती है, आपकी स्पीड को, मतलब जो आपका बार होता है, जो आपका क्या होता है, आपके नीडल्स होती है, नीडल्स को स्टॉप करने में यूज होती है। ओके, और आपकी इसकी फोर्थ एप्लीकेशन क्या बोल सकते हैं, जो आपकी इंडक्शन फर्नेस होती है। क्या होती है आपकी इंडक्शन फर्नेस में भी हम एडी करंट का यूज करते हैं। ओके, इंडक्शन फर्नेस, इसमें क्या होता है, जो आपका मेटेरियल्स होता है इंडक्शन फर्नेस में, जो आपका मटेरियल होता है, जो आपकी ओवन होती है, जिसके अंदर हम देखिए मोल्टन जो आपके मेटल्स एलॉयज बनाते हैं, वो एक मटेरियल्स के अंदर डालते हैं। ओके, मान लीजिए आपका कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर को हम क्या कर देते हैं, वोंड कर देते हैं। किससे वोंड करते हैं, इस कंटेनर को हम एक कॉइल से क्या कर देते हैं, वोंड कर देते हैं, कंडक्टिंग कॉइल से। और जिसमें आपकी क्या होती है, आपकी जो आपकी एडी करंट होती है, इसके आपकी डैम्पिंग के अलावा ये आपके क्या करती है, टेम्परेचर को भी इंक्रीज करती है। तो ये इंडक्शन फर्नेस में टेम्परेचर इतना हाई कर देती है, जिससे क्या होता है आपका, जो आपका आपके सब्सटेंस जिसको आपको मेल्ट करना है, जो आपके मेटल्स हैं या फिर एलॉयज हैं, उनको क्या करती है, यहाँ पर ये इसके अंदर क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ओके, इसलिए इसको इंडक्शन फर्नेस कहते हैं। ओके, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी क्या होता है, आपका एडी करंट पे होता है। ओके, सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।